एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ऐड द फॉलोइंग ऑन नंबर्स लाइन। ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन इंटीजर्स को, इंटीजर नंबर ही होते हैं, लेकिन इंटीजर्स का मतलब ये हो जाता है कि उसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो इसी तरह इंटीजर्स का मतलब फिर ये हो जाता है कि उसमें सारे नेगेटिव पॉजिटिव सभी कुछ आ जाता है, होते नंबर्स ही हैं। तो ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनको ऐड करना है, मीन प्लस करना है ऑन नंबर लाइन। तो इनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लस करते हैं और इसका मेथड में आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो समझाने की भी कोशिश करता हूं। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है 7 और 3, तो जिनके साथ कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो ये पॉजिटिव ही, 7 भी पॉजिटिव का है और 3 भी पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव मीन ये होता है कि हमने चलना जीरो से ही है, तो ये पॉजिटिव साइड होती है जो जीरो से राइट साइड पे होती है, और जो जीरो से लेफ्ट साइड पे साइड होती है वो नेगेटिव साइड होती है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो हमने, ये पॉजिटिव साइड है यानी राइट साइड को चलना है। तो अगर कहीं पे नेगेटिव आ जाते हैं नंबर्स तो फिर हमने नेगेटिव साइड, ये लेफ्ट साइड पे होती है, तो फिर हमने नेगेटिव साइड पे चलना होता है। तो आप देखें कि पहला जैसे इसमें 7 है, +7 है, तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। ये नंबर लाइन के क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे इनको करना है। ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के सामने हमने चलना है 7 तक। ये 7 है, पहले 7 पे ना ये ब्रेक लगा देनी है यहाँ पे, इसके आगे रोका है उसको। यहाँ पे ये एरो आ गया 0 से लेके 7 तक। तो ये 7 अकेला लिख दें फिर भी ठीक है, तो साथ पॉजिटिव का साइन लगा दें फिर भी ठीक है। तो अब इसमें किसको ऐड करना है, ये पॉजिटिव 3 है, तो यानी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ से आगे हमने पॉजिटिव साइड पे चलना है 3 स्टेप। तो यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं हम, तो यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एरो लगाना है अलग से 3 स्टेप्स का। तो अब आपने यहाँ पे देखना कि जहाँ पे हमारी अब ये हम रुके हैं आके, इसके सामने कौन सा नंबर है, इसके सामने 10 है और पॉजिटिव का 10 है। तो हम ऐसे इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव का 10। तो अगर हम इनको सॉल्व भी करें बेटा तो हम सॉल्व भी इनको ऐसे ही कर सकते हैं ना, 7 + 3, ये पॉजिटिव ही थे ना, तो दोनों के सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है। 7 में 3 प्लस किए तो 10, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख भी दें तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो ओनली 10 लिखेंगे तो इसका मतलब भी पॉजिटिव 10 ही होता है, या +10 जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर वही आ रहा है, और हमने इसको नंबर लाइन पे किया है तो फिर भी आंसर वही आ रहा है। तो इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो दो नंबर दिए हुए हैं, जो दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक इसमें -5 है और दूसरा -4 है। तो हमने फर्स्ट जो नंबर है वहाँ से उसको हमने स्टार्ट लेना है, ज़ीरो से हमने स्टार्ट लेना होता है। तो ज़ीरो से हमने 5 स्टेप जाना है, किस साइड पे जाना है, नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव साइड मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव साइड हमारी लेफ्ट साइड पे होती है, जैसे ये नंबर भी आपने लिखने की तरतीब भी देख ही ली है। तो ये नेगेटिव साइड है, तो ज़ीरो से हमने 5 तक जाना है, ये देखिए 5 ये है। तो यहाँ पे हम एरो को यहाँ तक लेके आएंगे। ये आपने लाइन स्केल के साथ ड्रा करनी है। तो मैं तो, क्योंकि ये सामने कैमरे का भी ध्यान रखना होता है और साथ साथ ये नंबर भी कि आपको भी क्लियर नज़र आए, तो अगर मैं स्केल्स यूज़ करना शुरू करूँगा तो फिर वो शायद यहाँ पे वैसे भी काम चल रहा है, स्केल से भी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस तरह से फिर मैं इसको हैंड से ही ड्रा कर लेता हूँ। अब आगे है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, इस पॉइंट पे अब हम खड़े हैं। तो यहाँ से अब हमें चलना है -4, ये नेगेटिव साइड पे जाना है 4 स्टेप। तो यहाँ से नेगेटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड हमेशा जहाँ पे खड़े हों वहाँ से लेफ्ट साइड पे ही है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड ये वाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 और 4, यहाँ पे आके 4 स्टेप पूरे होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लाइन लगा लें ताकि जब हम ये स्केल के साथ लाइन ड्रा करेंगे ना तो लाइन कहीं आगे ना निकल जाए। ठीक होगा बेटा। अगर कहीं पे अगर हमने नंबर कम लिखे हों तो एरो का मतलब ये होता है कि हम लाइन को मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको फिर रेस करके, क्योंकि ये हमने पेपर में या इसको ना कच्ची पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल, उससे हमने ये ड्रा करनी होती है लाइंस।
तो वहाँ पे हम रेज करके इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर इधर ज़रूरत पड़े तो इधर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब देखें कि हमने जब नेगेटिव 4 स्टेप चले हैं तो हम कौन से नंबर पे आगे खड़े हो गए हैं, -9। तो इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें, तो -9 इसका आंसर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे फिर भी हमारा आंसर यही आएगा। तो अगर नंबर लाइन पे भी वही आंसर है, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें, इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, -5 बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता जिस तरह मैंने बताया है, वरना बच्चों ने ऐसे भी किया होता है कि प्लस माइनस माइनस। तो अब देखिए कि दोनों के सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है। तो 5 और 4 9, और आंसर के साथ साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, -9 या -9 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन माइनस तो वही है ना। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो इसका बेटा जो थर्ड पार्ट है इसमें भी देखें कि ये -2 है, तो या -2 कह लें। तो ज़ीरो से हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, नेगेटिव साइड इधर मीन कि हमने लेफ्ट साइड को चलना है ज़ीरो से, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने नेगेटिव साइड पे चलना है। तो कितने स्टेप चलना है, 2, -2 है ना, तो यहाँ से हमें चलना है, और 1 2 यहाँ पे बनता है ये -2, तो यहाँ पे आके पहला हमारा स्टॉप ये वाला है ऐसे। तो इसके बाद फिर अगला नंबर जो है ना वो भी -2 है, यानी वो भी हमने नेगेटिव साइड पे जाना है। कितने स्टेप मजीद जाना है, 2। तो यहाँ से ये 1 और ये 2, ये 2 ऊपर लिख भी सकते हैं ऐसे, जो जिस नंबर की या हमने लाइन ड्रा की होती है ना वो नंबर ऊपर हम ऐसे लिख भी सकते हैं, बल्कि लिख लेना चाहिए, आसानी हो जाती है कि पता चल जाए कि ये कितने नंबर की लाइन है, ये किस नंबर की लाइन है। तो अब देखिए कि हम एक दफ़ा -2 का एरो ड्रा किया है, ज़ीरो से -2, फिर फर्दर फिर नेगेटिव साइड पे 2 स्टेप और जाना था, 2 नंबर और आगे। तो आगे हम अब पहुँचे हैं, तो हमारे सामने जो नंबर आ रहा है वो है -4। जो हमारा आंसर आ गया फाइनल, उसके ऊपर आप ये डॉट सा ड्रा कर दें। इसको हम अगर फर्दर भी सॉल्व करें तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, -2 एंड -2। ऐड में ये होता है कि ऐड में साइन चेंज नहीं होते, एडिशन में साइन वही के वही रहते हैं। अब सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है। तो अब देखो सेम साइन है दोनों के, तो हमने इनको प्लस किया, 2 एंड 2 4, और आंसर के साथ साइन आता है ग्रेटर नंबर का, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव ही हैं, तो ये इसका आंसर बेटा आ गया। तो ये बेटा हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें, पहले है पॉजिटिव का 6 +6। तो ज़ीरो से हमने चलना है, ज़ीरो से हमने प्लस साइड पे जाना है, यानी पॉजिटिव साइड पे जाना है, और कितना जाना है, 6। अगर ज़ीरो से 6 चलेंगे तो 6 पे आके हम रुकेंगे। तो ज़ीरो से हमने चले, और ये देखें कैसे करके इसको एरो बनाने के, एरो की डायरेक्शन दे दी कि हमने इस तरफ आ रहे हैं, तो इस तरफ ये आ गया 6 +6। अब अगला नंबर है वो -6 है, हम यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे नेगेटिव साइड पे जाना है और 6 नंबर वापस जाना है, या 6 स्टेप वापस जाना है। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो इसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर ड्रा कर लें। तो पहले 6 इधर आए थे, फिर 6 वापस जाएंगे, तो हम वहीं पे खड़े हो जाएंगे, चाहे आप इसको काउंट भी कर लें, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ज़ीरो पे आके हमारी ऐसे ब्रेक लगेगी। तो ये देखो, अब इसका एरो का मुंह इस तरफ कर दिया, तो इसके ऊपर लिख देंगे -6। तो अब देखें कि हम पहले उधर गए हैं 6 और फिर वापस आए हैं -6, तो अब कहाँ पे आके रुके हैं, इसके सामने देख लें कौन सा नंबर है, 0। तो 0 हमारा आंसर आ गया है। तो नंबर लाइन के मुताबिक तो आ चुका है आंसर। अब हम इसको फर्दर भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनको ऐड करना है। ऐड में बेटा साइन चेंज नहीं होते, तो जो साइन होते हैं वो वैसे ही इनको हमने साथ लिख लेने होते हैं। अब देखो डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, 6 से 6 माइनस किया 0, और 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस पार्ट में देखें बेटा, पहले -6 है, तो 0 से हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, 6 नंबर, 6 स्टेप कह लें, या 0 ये है हमारा, 0 से ये माइनस का 6 है, यहाँ तक हमने आना है। ये 0 से चले और -6 पे आके ऊपर लिख भी लें -6। अब हम इस वक्त -6 के ऊपर खड़े हैं, -6 के ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ से अगला नंबर है +10, पॉजिटिव 10। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव साइड पे जाना है 10 स्टेप, यहाँ से चलना है -6 से ही, तो और 10 स्टेप लेने हैं पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड हमारी होती है राइट साइड पे जाना है, मीन कि हमें यहाँ से इधर को जाना है, और 10 स्टेप। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ पे आके हमारा वो 10 स्टेप पूरे होते हैं। इसके सामने आप एरो लगा लें और इसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर ड्रा कर लें ताकि ये हमारा क्लियर रहे। तो यहाँ पे तो ये यहाँ से हम -6 से या -6 से हम चले हैं 10 स्टेप। तो 10 स्टेप कहाँ पूरे होते हैं? आके 4 के ऊपर, जो पॉजिटिव 4 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। +10। अब देखें दोनों के बेटा डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को 10 से 6 माइनस किया 4 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, तो प्लस लिख भी दें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तो बेटा ये इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में पहले जो आ रहा है वो +3 है। तो 0 से हमने पॉजिटिव साइड पे जाना है 3 नंबर्स। तो यहाँ पे 0 है, 0 से हमने स्टार्ट लेना है और 3 1 2 3। तो ये 3 आ गए इधर और अब हम इधर 3 पे खड़े हैं, ये +3 है वहाँ पे खड़े हैं। अब +3 पे आगे हमने नेक्स्ट है नेगेटिव साइड पे जाना है 8 स्टेप। 8 नंबर हमने नेगेटिव साइड पे जाना है यहाँ से। तो यहाँ से काउंट करें, यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो यहाँ तक 1 स्टेप हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 स्टेप पे हम आके रुकेंगे। तो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो यहाँ पे आके हम रुकेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऊपर ड्रा करनी थी, यहाँ से चलना है हमने और ऐसे करके यहाँ पे ये कट हो जाएगा। तो अब इसके सामने यहाँ पे आके, यहाँ पे होता है ना 8 हमने काउंट किए, यहाँ से भी मैंने काउंट किए। तो 8 जो स्टेप है यहाँ पे पूरे होते हैं यहाँ पे। तो इसके सामने जो आता है वो नेगेटिव का 5 है। तो ये हमारा -5 जो है ना, ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो भी ऐसे प्लस में, क्योंकि साइन चेंज नहीं होते, साइन एज इट इज रहते हैं। तो आप देखें कि इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे। 8 से 3 माइनस किया 5 और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। तो इस तरह भी वही आंसर आ रहा है और नंबर लाइन पे भी वही आंसर आ रहा है। तो ये जो 7th पार्ट है बेटा, इसमें एक ये -9 है, दूसरा -3 है। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर लाइन को जब हमें ड्रा करना है तो हमने ये जो इनका जो गैप होता है ना, ये मुनासिब, जितना हम मुनासिब समझेंगे हमारे पेज के ऊपर पूरा आ जाए उतना की गैप देना होता है। ये के ऊपर मैच करके नहीं है, ये बात तकरीबन कोशिश होती है कि इक्वल हो। जब हम स्केल के साथ ये लाइन ड्रा कर रहे होंगे ना तो हमारी इक्वल फासले हो जाते हैं। नंबर लाइन तो स्केल के ऊपर वो हल्की हल्की लाइनें लगी होती हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि आधे इंच पे है या सेंटीमीटर के पे, तो हम बराबर पे वो लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये लाइनें वहाँ स्केल के मुताबिक बराबर होनी चाहिए। तो हमने 0 से स्टार्ट लेना है और नेगेटिव साइड पे जाना 9 स्टेप। तो 0 से लेके 9 बनते हैं, ये 9 है, यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले हमारी लाइन ऐसे 0 से स्टार्ट होगी और -9 पे रुकेगी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट भी हमने 3 स्टेप लेने हैं नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमने नेगेटिव साइड पे जाना है। नेगेटिव साइड हमारी लेफ्ट साइड है, यहाँ की लेफ्ट साइड। तो यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 स्टेप इसके यहाँ पे पूरे होते हैं और ये है -3। तो अब इसके सामने देखें कि हमारा कौन सा नंबर है। इसके सामने हमारा नंबर है -12। तो -12 को आप सर्कल भी कर लें थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारा आंसर है। अब इसको वैसे मैथमेटिकली भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन में क्योंकि साइन चेंज नहीं होते, वही साइन रहते हैं। अब सेम साइन है तो हम इनको प्लस कर लेंगे। 9 और 3 12 और ग्रेटर नंबर का साइन साथ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो बेटा इसमें देखें ये पॉजिटिव का 5 है, तो 0 से हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। 0 से हमने 5 स्टेप लेने हैं पॉजिटिव साइड पे। तो ये 0 है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और ये पॉजिटिव का 5 है। तो हम यहाँ से ऐसे हम इसको लेके जाएंगे तो इधर ये 5 हो गया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं। इस टाइम हम जब 5 स्टेप लिए तो हम यहाँ पे खड़े हो गए आके। तब हमने 2 स्टेप और लेने हैं और किस साइड पे? पॉजिटिव साइड पे। तो पॉजिटिव साइड ये राइट साइड होती है। तो यहाँ से मज़ीद 2 स्टेप गिन लें, यहाँ से लेके ये 1 और ये 2। मीन के यहाँ पे हमारी बच्चों को हंसाने के लिए कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी चलेगी, गाड़ी की यहाँ ब्रेक लगेगी आगे, ये गाड़ी को रोकने के लिए। तो ये इसका मतलब ये होता है आगे रोकने का ब्रेक जो होता है ना, स्टॉप होता है, स्टॉपर ही कर लें। तो होता है कि यहाँ पे आके ये एरो हमारा रुक गया है। तो इसके सामने कौन सा नंबर है? 7। तो हमारा आंसर आ गया 7। और ये रो थी ना, जो एरो था ये 2 नंबर का था, 2 ये।
तो अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, सेम साइन है, प्लस हो गए, 5 और 2 7 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि इस क्वेश्चन में पहले है नेगेटिव का 8, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 ये है हमारा, 0 से हमने नेगेटिव साइड पे जाना है 8 नंबर तक, 8 डिजिट हमने यहाँ से जंप लेने हैं। तो क्योंकि जब 0 से स्टार्ट करना होता है फिर तो 8 काउंट करना, 0 से स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता, वो हमने कि 8 है तो 8 ही जाना है। तो नेगेटिव 8 यहाँ पे बनता है, ये 8 नेगेटिव है, ये आगे स्टॉप लगा दिया, यहाँ से एरो हमने स्केल से ये एरो बना लेना है। ये नेगेटिव 8 जब हम चले हैं तो हम इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आके फिर हमने पॉजिटिव प्लस साइड पे जाना है, यहाँ से हमने जाना है पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड होती है ये राइट साइड पे सज्जे पास से, ठीक है ना। तो ये जो हमारा दाईं साइड है, तो यहाँ से जब हम चलेंगे 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे रुके हैं, ये -3 के सामने हम इधर ऊपर एक ब्रेक बना देंगे, ब्रेकर जो रोकने वाला ब्रेक है वो। तो ये +5 था, प्लस साइड चले ना, पहला एरो का मुँह इधर नेगेटिव साइड पे और इस एरो का पॉजिटिव साइड पे है। तो अब हम यहाँ पे रुके हैं, ये नंबर है नेगेटिव का 3। तो ये बेटा इसका -3 इसका आंसर है। अब इसको हम मैथमेटिकली भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में क्योंकि साइन चेंज नहीं होते, एडिशन में साइन वही रहते हैं। तो अब डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 8 से 5 3 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो ये -3 बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा अब हम ना इसका जो है 10वां पार्ट है, इसमें -5 है। तो 0 से हमने चलना है नेगेटिव साइड पे 5 डिजिट। तो नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड होती है, तो 0 से ये -5। तो पहले हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 0 से स्टार्ट करेंगे एरो, और यहाँ पे -5 पे आ गए। -5 कह लें या -5 पे हम इस टाइम खड़े हैं। तो यहाँ से फर्दर हमने 3 स्टेप लेने हैं, किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। वो तो नेगेटिव साइड भी हमारे लेफ़्ट साइड पे ही है, ये वाली साइड ही। तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे आके हम नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा। तो ये 3 चले, तो इसके सामने जब -3 चले तो इसके सामने कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है, नेगेटिव का 8। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको मैथमेटिकली भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, -5 और -3। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, वही जो साइन होते हैं वो साथ ही रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 5 और 3 8, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला। तो -8, तो वैसे भी देखिए ये -8 पे आके हमारा एरो रुका है।